बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, ग्रेटर दुबई यूएई से। जी व्यूवर, आज मैं और मेरी मिसेस जे देसी टॉक पे जो बात करते हैं, देसी टॉक हमारा कंटेंट है और इस पे हम आज बात करेंगे। तो ये एक पुराना किस्सा है जो सही किस्सा है, सही इस सेंस में कि ये असली कहानी है। और वो एक ज़माने में एक गांव था पंजाब का गांव कह लें, तो उसमें दो भाई थे। दो भाई जब दोनों भाई थोड़े से बड़े हुए, जिनको कहते हम लोग मतलब बालग हो गए, 17-18 साल के हो गए। तो दोनों भाई आपस में सलाह की। पहले लोग, आज से भी पुराने ज़माने की बात है, पहले लोग जिंदगी का एक मकसद रखते थे, कोई ना कोई लेसन रखते थे, कोई ना कोई उनका टॉपिक होता था, जिंदगी का एम होता था। तो दोनों भाइयों में आपस में सलाह की कि कहीं चलना चाहिए। अच्छा। कुछ गांव से निकलना चाहिए जॉब के लिए। कि दुनिया जैसे हमारा अल्लाह पाक कुरान में हुक्म देता है, खास उस बंदे के लिए जो बंदा मायूस होता है ना, तो अल्लाह जब इस टॉपिक पे लंबी आयत है, लेकिन उस पे एंड पे अल्लाह पाक फरमाता है बंदे को, मेरी जमीन तेरे लिए कम थी क्या। यानी ताना, जैसे अल्लाह बंदे की जुबान में बात करता है ना, अल्लाह बंदे के स्टाइल में बात करता है। तो अल्लाह ने खुद जो बंदा बनाया उसे पता है। तो जब बंदा मायूस होता है तो उसको कहते हैं मेरी जमीन तेरे लिए कम थी क्या। जैसे रिस्क की तलाश करता है। एक जैसे बाप है, बहुत अमीर आदमी है, तो वो अपने बेटा उसका परेशान होता है, तो वो उसे कहता है ना कि यार मैं हूं ना। तो इसीलिए अल्लाह भी कहता है मैं हूं ना, लेकिन हम उससे बिलीव करें तो करें। तो वो भाई दोनों बड़े हुए, तो उन्होंने सोचा यार कुछ करना चाहिए हम लोग यहाँ पे गांव में। अब आजकल के गांव एडवांस हो गए, आजकल के गांव ज्यादा बच्चा है बात कर। टेप चाहिए। हाँ, मशीन खोल गया, वो किस तरह स्टार्ट हो गया, मुझे कुछ चलाना नहीं आता। ओके। तो जो व्यूवर बात कर रहे हैं बीच में, तो वो असल में जो आजकल के गांव माशाल्लाह एडवांस हो गए हैं। गांव में हमारी भी ज़िंदगी बचपन में गांव जाते रहे और हमारे अजीज़ रिश्तेदार आज भी हैं माशाल्लाह। तो वो आजकल के गांव में हर चीज़ दुनिया की मुयस्सर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पुराने ज़माने के गांव की, तो वो बच्चे दोनों थोड़े जवान हुए, तो दोनों ने ये कहा कि हम कुछ करना चाहिए। तो एक भाई जो थोड़ा एक्टिव था कह लें, उसने कहा यार मैं तो बाहर निकलूंगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से पूछा क्या करना चाहिए। तो जो एक छोटा था एक बड़ा था, तो एक भाई ने कहा जी मैं जो है मैं कहीं निकलना चाहता हूँ, कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं दुनिया देखते हैं, किसी दूसरे शहर चलते हैं, किसी मुल्क चलते हैं। तो ये पुराने ज़माने में मुल्कों की सरहदें नहीं होती थी, मुल्कों के लिए वीज़े नहीं लेने पड़ते थे। आजकल का जो दौर है बड़ा मुश्किल है। आज कोई कहे कि यार तू जा बाहर प्रदेश में जा और फलाने मुल्क चला जा, तो वो सबसे पहले क्या भाईजान वीज़ा कितों लेना वीज़े का दौर है और लाखों रुपए लगते हैं। तो गलत ये कि वो दोनों भाइयों में ने एक भाई ने कहा जी मैं तो यही रहूँगा, मैंने कहीं नहीं निकलना, मैं यही हूँ और यहीं जीऊँगा, यहीं मरूँगा, गाँव में जो भी मेरी ज़िंदगी है वो मैं गाँव में ही गुजारूँगा। तो वो जो एक भाई है कहता ठीक है भाईजान आप इधर ही रहो, तो मैं जो हूँ मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं निकलूँगा। तो वो एक भाई चला गया, जो बाहर चला गया। वो बड़ी लंबी स्टोरी है। किसी शहर में गया, शहर से फिरते फिराते फिर किसी मुल्क में चला गया, उस मुल्क से दूसरे मुल्क में चला गया, तीसरे मुल्क में चला गया, चौथे मुल्क में चला गया। तो वो उनकी ज़िंदगी को गुजरते 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 काफ़ी साल हो गए। और जो गांव में भाई रह गया था वो जनाब अपने गांव में ही रहा। अपने गांव की जो रूटीन थी उसकी, वो अपना सुबह उठना, खेतों में जाना, खेतों में जाके कुछ उसने जो भी काश्तकारी करनी, काश्त करने के बाद जो 6 महीने बाद 5 महीने बाद जो उसका फसल आनी, फसल आने के बाद उसने उसको बेच देनी, उसी से अपना गुजर बरस करता रहा, बसर करता रहा। तो ये उसका जो ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रही। और वो तकरीबन आप समझ लें जब स्टोरी जो ज़्यादा बड़ी तो तकरीबन 50 साल हो गए उनको, 45 या 50 साल हो गए बिछड़े हुए और दोनों भाइयों को। और जो बाहर वाले भाई ने जो देखा उसे भी एक अरसा गुजर गया,
उसने वहाँ पे उसका बड़ा ज़बरदस्त धक्के बहुत खाए उसने, उसका बड़ा ज़बरदस्त काम चल गया। वो उसने जनाब बिज़नेस करना स्टार्ट किया, वो फैक्ट्रियों का मालिक हो गया और उसका पूरी दुनिया में आना जाना रहा। उसने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ बिज़नेस किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया। तो रिस्क हम कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहते हैं ए बंदे हिम्मत तूने करनी है, ज़िंदगी मेरी है, मैं मालिक हूँ पूरी दुनिया का, खाली दुनिया नहीं है पूरी कायनात का मालिक हूँ, तो लेकिन हिम्मत तुम्हारी है। एक मुहावरा भी हमारी ज़ुबान में है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और अगर कोई बंदा हिम्मत करता है तो अल्लाह पाक उसके साथ है, अल्लाह पाक की मदद उसके साथ है। एक बंदा खुद ही हिम्मत नहीं करता तो वो अल्लाह पाक कर सकता है, वो आपको हर चीज़। ये बनी इसराइल की कौम में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में आपने कुरान में पढ़ा है, कुरान हदीस की बात है, उनके लिए मनो सलवा उतरा करता था, लेकिन वो अल्लाह पाक जब चाहे वो ये चीज़ कर सकता है। उस ज़माने में अल्लाह की ये मशीयत थी, उस कौम को सुधारना था, उस कौम को प्यार भी अल्लाह ने बहुत किया। तो गर्ज ये कि 50 साल तकरीबन 45-50 साल हो गए, जो बाहर वाला भाई था उसको एक दिन ख्याल आया कि यार मैंने बहुत कर लिया काम, मैंने सारी ज़िंदगी बिजी रहा हूँ और मैं बिज़नेस भी करता और रहा हूँ, पूरी दुनिया में घूमा हूँ। तो मेरा यार एक भाई है, माँ बाप उनके बचपन में फौत हो गए थे, तो मेरा एक भाई है, तो मैं क्यों ना अपने मुल्क चलूँ। वो मुल्क आप कोई भी कह सकते हैं, पाकिस्तानी कह लें, हमारे मुल्क को कह लें। उस पुराने ज़माने में ये पूरा हमारा रीजन एक होता था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल था, इवन ईरान भी शामिल था। तो वो अलग अलग मुल्क नहीं थे, छोटे छोटे इलाकों पे हुकूमतें होती थी लोगों की, लेकिन रीजन एक अलग कोई ख़ास, जिस तरह आज मुल्कों की सरहदें हैं, मुल्कों के नाम हैं, मुल्कों के झंडे हैं, तो इस तरह नहीं था। तो वो जनाब जैसे भी आया, चलता 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 वो अपने जो भी उस वक्त शिपों का ज़माना था, बहरी जहाज़ों का ज़माना या कश्तियों का, वो जनाब अपने वो घर, उसको ज़ाहिर याद है, गांव याद है, और वो आ गया। तो जब पहुंचा तो अपने घर भी, उसका भाई का जो घर है, माँ बाप नहीं थे, भाई के घर आया तो लोगों से पूछा कि मैं यहाँ पे रहता था। वो लोगों ने पहचाना नहीं, इधर वो कार पे आया, गाड़ी उसके साथ गार्ड और टाई और पैंट शर्ट, वो मतलब बाबू बना हुआ। लोगों ने, उसके जो साथी थे, बहुत सारे लोगों ने पहचाना नहीं। बहुत सारे साथी उसके अल्लाह पाक के पास चले गए हुए थे। उसने बहरहाल अपने भाई का लोगों को बताया और नाम बताया, और उसने कहा जी वो खेतों में काम कर रहा है। वो जनाब पीछे खेतों में चला गया और खेतों में जाके उसने ढूंढना शुरू किया, उसका भाई उसे नज़र नहीं आया। खेतों में कुछ लोग उसे मिले लेकिन उसका भाई नज़र नहीं आया। तो किसी से उसने पूछा, एक आदमी उससे जानता था। अब हमारे ख़ासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक नाम होता है असली, एक नाम होता है जो लोग आम तौर पे लेते हैं। किसी का छीदा, किसी का मीदा, किसी का काका, किसी का पप्पू, किसी का लाडी, किसी का टंकू मंकू, इस तरह के नाम आज भी मेरे ख्याल ये है। पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब भी है। तो उसने पूछा जो भी उसका नाम होगा, तो वो किसी ने बताया वो खड़ा है। तो वो दूर से उसने देखा, कह रहा है यार ये तो बाबा सा लग रहा है, कोई मेरा भाई तो नहीं है, वो तो मेरी उम्र का था, बल्कि मेरे साल 1 साल मेरे से बड़ा था। क्योंकि बड़ा जो है वो नहीं गया, छोटा जो चला गया बाहर। वो करीब गया, करीब जाके उससे इस्लाम दुआ की हाल वाल पूछा, और उसने जनाब उसने बड़ी मुश्किल से उसको पहचाना। उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हुई थी, कमर उसकी झुक गई हुई थी, सर पे बाल कोई नहीं था, और खस्ता हाल जिसे कहते हैं। तो वो जब उसने सारा बताया, पूरा याद कराया, 45-50 साल बाद आया था, तो उसने वो जनाब गले लगे और दोनों भाई रोना शुरू हो गए। और उनकी माँ बाप की चूँकि उसकी औलाद थी, तो वो बड़ा अफसरदा थे दोनों। तो वापस जब आए घर बैठ के, तो उन्होंने बड़ा एक दूसरे का सारी यादें जो है ना वो रिकवर की, सारी यादों पे बात की, माँ बाप को याद किया, बहन भाई को याद किया। तो उसका जो है वो एक दूसरे का हाल पूछा। वो दोनों में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। वो जो बाहर चला गया था छोटा भाई, बड़ा भाई इधर था, 1 साल का फ़र्क था, 1-1.5 साल का, 2 साल का, लेकिन इस पे फ़र्क आ गया हुआ था ज़मीन आसमान का।
ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। कहाँ वो फैक्ट्रियों का मालिक, कहाँ उसके साथ गार्ड, यहाँ आके 5 स्टार होटल में रहा वो, और कारें वारें उसके साथ थी, और उसके साथ जनाब क्या उसका पहनना, क्या उसका ओढ़ना, क्या उसका बोलना, उसका स्टाइल, उसका हर चीज़, ज़मीन आसमान का फ़र्क दोनों का। तो यहाँ पे दोनों कोई जब निकले, दोनों कोई वो नहीं थे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी को पढ़े हुए थे, नॉर्मल जो गली मोहल्ला कह लें या गांव में छोटी 7-8 या क्लास इस तरह पढ़े हुए थे स्कूल में, वो भी गांव के। तो नाज़रीन, ये किस्से से सबक क्या है? सबक ये मिला है कि जो हमने मुहावरा एक सुना हुआ है, हरकत में बरकत, हरकत में बरकत। और हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान कुर्बान, उनकी भी एक हदीस है जो सुन्नत भी है कि अगर आप कहीं परेशान हो, आपको किसी ज़मीन आपके लिए तंग हो गई है, आप वहाँ पे सुकून में नहीं हो, आपको कुछ नज़र नहीं आता, तो हिजरत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत, हर नबी वली ने, कोई भी नबी गुजरे, सब ने हिजरत की। और अल्लाह पाक का जो मैंने शुरू में बात की कि मेरी ज़मीन तेरे लिए तंग थी क्या, तो इन दोनों भाइयों की स्टोरी से नाज़रीन सबक ये मिला कि बंदे को जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, आपने हरकत करनी है, आपने हिम्मत करनी है, आपने आगे बढ़ने का सोचना है, आपने कुछ करने का सोचना है। जो लोग कहते हैं जी मैंने यहीं रहना है, मैंने कुछ नहीं करना, मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, उनको हम कहेंगे कुएं के मेंढक। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी समझ नहीं आती, ज़मीन अल्लाह की है सारी, आज मुल्क ठीक है लेकिन वो मालिक, उन मुल्कों के मालिक नहीं है, मालिक इस पूरी कायनात का अल्लाह पाक है। तो इस स्टोरी से सबसे बड़ा जो सबक मिला वो यही मिला कि बंदे को अपनी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए अमल करना चाहिए, अपनी बेहतरी के लिए हिम्मत करनी चाहिए। होता वही जो अल्लाह को चाहता है, लेकिन अल्लाह भी बंदे की मर्ज़ी के साथ उसका साथ देता है, और अल्लाह हिम्मत वालों का साथ देता है, अल्लाह स्ट्रगल करने वालों का साथ देता है, अल्लाह आगे बढ़ने वालों का साथ देता है। क्या कहते हैं वो, मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बहुत बड़ा मुहावरा एक बना हुआ है। तो इस स्टोरी का सबक आप भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, इसको सुने, इसको समझें, मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इससे जो सबक आप हर आदमी अपने अपने दिमाग से, अपने अपने स्टाइल से, अपने अपने तरीके से इससे सबक ले सकता है। कि दो भाइयों ने, एक जो जिसने कहा जी मैंने कहीं नहीं निकलना, मेरे लिए यही है, मैं यहीं पे हूँ, उसकी ज़िंदगी तो रही उसके बराबर रही, लेकिन उसकी सेहत, उसका हुलिया, उसका कोई उसका स्टेटस नहीं था, कोई उसने शादी भी नहीं की, कि वो निकला ही नहीं बाहर, वो बस खेत और घर, खेत और घर, उसने चूँकि सोचा ही नहीं। अच्छी सोच रखेंगे, सोच एक आपका बेस है, आप अच्छी सोच रखेंगे, सोच होगी तो उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। इसलिए कहते हैं सियाने ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब जो है ना वो देखने चाहिए, लेकिन ख्वाबों में ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। दो तरह के मुहावरे हैं, ख्वाब देखेंगे आप, उससे प्रैक्टिकली अमल करेंगे, सोच विचार शुरू करेंगे, अमल शुरू करेंगे, एक्ट करेंगे। लेकिन ख्वाबों के अंदर मैं ये करूँगा, ख्वाबों में ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। अमलन आप कामयाब हैं, ख्वाब देखें उस हद तक कि आप एक अपना मकसद बनाएं, उस ख्वाब से मकसद निकालें। तो ये दो भाइयों का मैंने असली किस्सा सुनाया आपको। इससे हर इंसान का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे क्या सबक निकालते हैं, और पॉजिटिव सबक निकालते हैं या नेगेटिव सबक निकालते हैं। तो ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ फिर दोबारा मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।